ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत में श्री कृष्ण के मंडल में एक ब्राह्मण का बालक आता है। शांडिल ऋषि का पुत्र है। उसका नाम है मधुमंगल, जो कि 5 वर्ष का है। नंद बाबा ने शांडिल ऋषि को कहा था कि अभी मधुमंगल को जनेऊ नहीं दी है। जनेऊ देने के बाद यह हमारे घर में खाएगा नहीं। जनेऊ देने के बाद यह हमारे घर का खाएगा नहीं। अभी जनेऊ नहीं दी, रोज इसको भोजन करने के लिए भेज दिया करो। हाँ, कन्हैया के घर में रोज वह भोजन करने के लिए आता है। यशोदा मैया मधुमंगल को बहुत मान्यता देती है। कहते हमारे पुरोहित जी का ये पुत्र है। लाला के लिए कोई वस्तु बनाए तो सबसे पहले मधुमंगल को ही दिलाते थे, फिर लाला को देते थे। बहुत मान्यता देते थे। मधुमंगल रोज कन्हैया के घर में भोजन करने के लिए आता है। आज श्री कृष्ण मधुमंगल के पीछे पड़ गए। कहते ए मधुमंगल, तू रोज मेरे घर में भोजन के लिए आता है ना, अब अपने घर में मुझे कभी बुलाता तो नहीं। कहते मुझे तुम्हारे घर का खाना खानी है, तो घर जा अपनी मैया से कह और मेरे लिए खाना लेकर के आ। मधुमंगल थोड़ा संकोच हुआ कि मैं कन्हैया के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता हूँ, मेरी माँ कन्हैया को कभी बुलाती नहीं है। सुमंगल दौड़ता हुआ घर आया। उसने माँ का नाम था पूर्णमासी और पिता का नाम था शांडिल ऋषि। मधुमंगल अपने माँ से कहा कि मैया, कन्हैया को अपने घर का खाना खानी है। घर में जो बनाया है सो दे दो। पूर्णमासी जानती है जो कन्हैया परमात्मा है। मेरे घर का खाने की उनको इच्छा हुई है। पूर्णमासी से कहा कि बेटा, घर में जो रसोई बनाती ही नहीं, कहते घर में रसोई बनाती ही नहीं। तुम्हारे पिता तो ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनको खाने की फुर्सत ही नहीं है। भक्ति के अनेक नियम लिए गए। शांडिल ऋषि ने अनेक नियमों से अपने मन को बांध करके रखा है। बोलने की फुर्सत नहीं, किसी के सामने देखने की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं। शांडिल ऋषि ऐसे तपस्वी भागवत भक्त थे जो प्रातः काल में 4 बजे श्री जमुना जी में स्नान करके आसन में बैठ जाते थे और 15 घंटे 16 घंटे तक एक ही आसन पर बैठ करके भजन करते थे, मंत्र जाप करते थे। प्रातः काल में 4 बजे जो आसन में बैठते हैं तो सायंकाल में 7 बजे 8 बजे उनका नित्य कर्म पूरा होता है। ब्राह्मण का अवतार खाने के लिए नहीं है। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं है। ब्राह्मण का अवतार तपस्या करने के लिए।
शांडिल्य ऋषि का ऐसा नियम था, जो प्रातः काल में प्रातः संध्या करते थे और 36 माला गायत्री मंत्र का जाप करते थे। कितना? 36 माला रोज दिन। कब उनकी संध्या पूरी होती थी? 36 माला जाप करना, फिर पंच देवों की पूजा करना, गणपति महाराज की पूजा करना, शंकर पार्वती जी की पूजा करना, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना, वेद मंत्र बोल करके अभिषेक करना, सब पूजा विधि पूर्वक करते थे। तब 12 बज जाते थे। 12 बजने के बाद मध्याह्न संध्या करते थे और मध्याह्न संध्या में गायत्री जाप करते थे। फिर ब्रह्म यज्ञ करते थे। ब्रह्म यज्ञ में चारों वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। कलयुग में ऋषियों ने बहुत सरल बना दिया। कहते आग्नेमिके पुरोहितम यज्ञाष्टदेवमृत्वजं होतारं रात्रधातमम्। कहते इतना बोले तो भी वेद पूरा हो जाता है। अति सरल बनाया। तो भी ब्राह्मण जो है वेद को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं, उनको दंडित किया जाता, सजा होनी चाहिए। लोग समझते नहीं है, जो ब्राह्मण हो करके वेद नहीं पढ़ा जाता है। ब्रह्म यज्ञ में चारों वेदों का अध्ययन किया जाता है। देव ऋषि पितरों का तर्पण किया जाता है। शांडिल्य ऋषि का ऐसा नियम था, जो भगवान के नाम का 21,000 जाप पर डे, 21,000 रोज दिन जाप करते थे। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं और 24 घंटे में 21,000 श्वास होते हैं। निद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं। प्रति श्वास में भगवान के नाम का जाप होना चाहिए। मतलब पूरा 24 घंटा के अंदर में 21,000 जाप होना चाहिए। चाहे सीताराम कहो या राधे श्याम कहो या ओम नमः शिवाय कहो या राम कहो या घनश्याम कहो या वाहिगुरु कहो, कोई भी मंत्र जो है 21,000 जाप होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर एक है, रास्ता अलग अलग है। आप जिस रास्ता से जाओ, लेकिन जाप को पूरा करना, जो आपकी सुविधा हो। ये सब करते हुए सायंकाल की संध्या का समय हो जाता है। पूर्णमासी कहते हैं जो खाने की फुर्सत मिला ही नहीं, उनको फुर्सत होता ही नहीं। अब पति नहीं खाए तो पत्नी कैसे खाएगी? अब तो समय नहीं रहा। कहते बोलने का भी फुर्सत नहीं है। सायंकाल में संध्या करते हैं, संध्या होने के बाद 2-4 केला खा करके सो जाते हैं। कभी दूध पी करके सो जाते हैं। कहते पूर्णमासी जो है महान पतिव्रता थी। मेरे पतिदेव भोजन नहीं करते हैं, तो मुझे भी भोजन नहीं करना पड़ता है। मैं भी उपवास कर लेता हूँ। दिन भर पतिदेव की सेवाएं,
उनकी जरा भी परिश्रम न हो। घर में रहती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, दुखी हूँ, तो भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कहते मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है जो ऐसे ज्ञानी भागवत भक्त पति मुझे मिला है। कहते पति देव रात्रि में फल खाते हैं, 2-4 फल खा करके पति के चरणों में सो जाती हूँ। एक ही बालक था, नंद बाबा के घर रोज भोजन करते थे, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूर्णमासी मधुमंगल से कहती है जो घर में कुछ बनाया ही नहीं, तुम्हारे पिता को खाने का फुर्सत कहाँ है। यही बात हुई ना। बालक रोता है, कन्हैया कहा कि तेरे घर का ही खाना खानी है, पूर्णमासी का हृदय भरा है। कहते परमात्मा मांगते हैं जो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पति देव को पैसे के लिए प्रवृत्त करने की इच्छा नहीं होती। कहते भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए कौन प्रवृत्त करे। दिन भर भक्ति करते हैं, जो सर्वकाल नारायण के पीछे पड़ते हैं वह गरीब ही रहता है, और जो नारायण को छोड़ करके प्रवृत्त करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। लेकिन कुछ दिन ठहर करके चली जाती है। जो सायंकाल भक्ति करता है वह लक्ष्मी को भगवान के साथ बोलने की इच्छा होती है। लक्ष्मी विचार करती है ये यहाँ से चला जाए तो थोड़ी देर में बात करूं, ये तो ऐसा है तो 24 घंटा इनके चरण पकड़ के रहता है, छोड़ता ही नहीं है। कि 24 घंटे जो भक्ति करे वह सदा गरीब ही रहता। लक्ष्मी कैसे आएगी उसके घर में बताओ। लक्ष्मी की भी 1 मिनट की ईर्ष्या होती है ना कि भगवान की सेवा करने की तो मौका मिलता नहीं है। तो आप हरे कृष्ण कहते रहते हो तो राधा जी को बोलने का समय कहाँ मिलता है। तो जो भगवान का भक्ति करता है उसको दुख आता ही है, या दुख झेलते हुए जो आगे बढ़ जाता है उसी का जीवन सुखी होता है। ये बातें ये गरीबे रहेगा, ये बातें नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे जैसे सुदामा पूरी बन गया वैसे भी आपका पूरी बन जाएगा। सब कुछ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।